और जब वहां से डिमांड जनरेट होगी तो नेचुरली पूरा साइकिल चालू होगा, क्योंकि आज भी हमारा जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो रूरल और सेमी अर्बन मेजोरिटी ऑफ कंजम्पशन भी वहीं से आता है, और हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, ये हम सब मानते हैं। ठीक है, तो वहां से अगर ये आएगा तो अब वहां पे ये ट्रांजैक्शन में जो करेंसी जो नोट है उसकी प्रॉब्लम है, निश्चित रूप से महीना 2 महीना तक उसके रहने की संभावना भी है। तो उस ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम से अब क्या होगा कि आपकी जो वहां की जो रूरल डिमांड है उसमें थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा नेगेटिव पड़ेगा, तो उसका जीडीपी में थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे हो कि मार्च तक देश की मतलब डिमांड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो ये बैंकों का जो रेट कट होगा इस पे पूरा फंड प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल हो जाएगा, तो ये मार्च 17 तक तो मुझे मुश्किल लगता है। रेट कट होना चाहिए पर इसका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे इंपैक्ट मार्च 17 तक नहीं। एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया यहाँ पे अंजन रॉय ने, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी तो है ही, साथ ही साथ फिस्कल पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी में सरकार के पास सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट होता है बजट होता है, जिसमें वो फिस्कल पॉलिसी में तो सभी है। आप ये देखो, मेक इन इंडिया भी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, स्किल इंडिया भी फिस्कल पॉलिसी करीब है वो इवेंट, इसलिए सबकी नजरें उस पर लगी हुई है। मैं सिन्हा साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन तनेजा जी इसी बात को उठाते हुए कि इस बार का बजट क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद पहला बजट होगा और कल पहली पॉलिसी आ रही है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर है क्या? आपको लगता है इसका प्रेशर आप फील कर रहे हैं और इस बजट में इसका असर दिखेगा? देखिए, पहली बात तो ये जो बात करी जा रही है कि भाई 2 परसेंटेज पॉइंट जीडीपी कम हो जाएगा, कोई भी चीज होती है उसका आधार होता है और उसका कुछ नंबर, उसका कैलकुलेशन होता है। किस आधार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में ये कहा, कांग्रेस बार बार कह रही है, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं। ठीक है, जब आप इतनी बड़ी एंजियोप्लास्टी करते हैं और बहुत बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो कई 0.5%, 0.7% इधर उधर होता है, वो बात समझ में आती है, मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, है ना। लेकिन ये कहना किस आधार पर कहा जा रहा है कि 2% हो जाएगा, तो ये ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैं इसको मानता हूं, मैं इसको इकोनॉमिक स्टेटमेंट नहीं मानता। दूसरी बात जो आपने कही कि भाई ठीक है, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है फिस्कल पॉलिसी को लेकर के या उसको लेकर के, ओवरऑल इकोनॉमिक्स जो हम देख रहे हैं, जिस हिसाब से एक नया उत्साह पैदा हो रहा है, चाहे वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो और हमारा मानना है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, आप आने वाले सप्ताहों के अंदर उसमें बढ़ोतरी देखेंगे। कुल मिलाकर के जब भी देश का आर्थिक माहौल सुधरता है और ये लगता है कि जो नीतियां ऐसी बन रही हैं जिससे इकोनॉमी स्टिमुलेट होगी, पूंजी सस्ती होगी, ईएमआई सस्ता होगा, पूंजी ज्यादा उपलब्ध होगी और उसकी कंट्री की इमेज सुधरेगी, जिससे एफडीआई भी ज्यादा आएगा। तो आप ये देखेंगे जितनी तकलीफों की आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, 5-6 हफ्ते के अंदर ये धीरे धीरे हवा हो जाएंगी और आप देखेंगे कि बिल्कुल नया माहौल होगा और उससे जीडीपी में हमको जो ग्रोथ मिली होगी बजट में वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, संजय जी इसी बात को आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल लेते हुए आप कह रहे हैं कि इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक पॉजिटिव इफेक्ट तो अभी से दिखा है। टैक्स कलेक्शन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, अराउंड 250% टैक्स कलेक्शन बढ़ा है और ये 3607 करोड़ पिछले साल नवंबर में था और इस साल 13,192 करोड़ के आसपास है संजय झा। तो ऐसा नहीं है कि इससे कुछ अच्छा हो नहीं रहा, कि आपको लगता है कि नहीं ये केवल इस बार है, अगली बार नहीं दिखेगा? नहीं, देखिए गौरव जी, यदि आप किसी भी अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य यदि देखना चाहें तो ढेर सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक जिस पर सब लोग सहमत हैं वो होता है बेरोजगारी। और भारत में भी आप देखिएगा तो बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है और बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है और सरकार के पास कोई इसके लिए ना समाधान है ना विकल्प है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ वाले देश हैं, लेकिन विदाउट एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन नहीं है, ये वो जॉबलेस ग्रोथ है। जॉबलेस ग्रोथ है, नहीं जॉबलेस ग्रोथ है। लेकिन देखिए गौरव जी, इस पर भी जरा गौर किया जाए। ये हम लोग लगातार इस वहम में रहते हैं कि हम सबसे तेज रफ्तार में बढ़ रहे हैं। ये तो हम पहले भी बढ़ रहे थे, चाइना उस समय 12% पर था, हम लोग तो 9.5% थे, वो भी ओल्ड इंडेक्स में। देखिए, इस बात पर गौर किया जाए कि अभी जीडीपी की जो इंडेक्स है वो नई इंडेक्स है। यदि आप उसी इंडेक्स पे जाइएगा जिस पर यूपीए था, तो आपका जीडीपी आज 5 से 5.5 से ज्यादा नहीं है। इसीलिए जब हम अब मंदी की बात कर रहे हैं तो अब आपको इस बात पर हमको ये सोचना चाहिए
क्योंकि ये घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अंत में आपका नौकरी या आपकी प्रगति, लोग जो गरीब रहते हैं वो और पिछड़ा, उनका हालत शायद और बिगड़ जाए। ये ऐसे हालात हो सकते हैं, क्योंकि जीडीपी अभी आपका 1% भी कम हो तो उसका मैं समझता हूं कि बहुत नकारात्मक असर होगा। तो यहां पर ये इस तरीके का कहना कि ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, बिल्कुल गलत है। और इस बात पर हमें सोचना चाहिए कि आज इनफॉर्मल सेक्टर, जो किसी ने आपके एक इकोनॉमिस्ट ने कहा था, सही कहा था कि आपके इनफॉर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, योगदान जीडीपी पर लगभग 20 से 22% का है। अच्छा। वहां पर आपके लोगों की नौकरी 80% तक है। यहां पर यदि स्लो डाउन हुआ, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सोच में है कि जो लोग, जिनके हाथ में कैश है वो लोग अपराधी हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक गलती हुआ है। ये सोच है क्या नरेंद्र तनेजा? इसके लिए मैं भारत जवाब दे देता हूं। नरेंद्र तनेजा, ये सोच है क्या आपकी? तकलीफ और तबाही हो रही है, ये बहुत ही, मैं समझता हूं, बहुत बढ़िया पॉइंट गौरव, ये जो पॉइंट उठाया संजय झा ने कि जिसके पास कैश है वो अपराधी है, बिल्कुल अपराधी है। आप लोग अपराधी हैं। इस स्कैम, 12 लाख करोड़ के स्कैंडल में आपने जो कैश कमाया, अपराधी नहीं है तो क्या है? और क्या है? आप दीजिए, वापस करिए वो। अरे आप पर तो 15 लाख करोड़ का आरोप है। स्कैंडल करे मैं कैश आपके पास है, ललित मोदी, कैश आपके पास है, इसीलिए आप बोल रहे हैं, इसीलिए आपके पेट में दर्द है, इसीलिए आपके संजय झा पेट में दर्द है। हम लोगों ने सुना है महाराष्ट्र में जो 12 लाख करोड़ के आप लोगों आरोप 15 लाख करोड़ का है। कहाँ रखा आपने? जरा जुमले में बात मत कीजिए। 12 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ आपको, आपने आज तक किसी पर एफआईआर लगाया, चोरी करी है, टीवी चैनल पर आकर भाषणबाजी मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी 15 लाख करोड़ का आप लोगों ने भारत को लूटा है। बोल रहे हैं, आपका नाम होना चाहिए भ्रष्टाचार जनता पार्टी, 12 लाख करोड़ जुमला पार्टी, वही आपका नाम है तनेजा जी। टीवी चैनल पर आपको क्या हो गया? अरे वो कैश वापस करिए। आप लोग को लोग कैश वापस करिए देश का, वो का पैसा है। एक एक करके सर, एक एक करके सर, एक एक करके। तो क्या हो गया? अरे तनेजा जी, सर एक एक करके क्या हो गया? नुक्कड़ पर जाइए, नुक्कड़ पर जवाब मिलेगा। गलत बात है, जाइए नुक्कड़ पर, गरीब आदमी का पैसा नहीं जाइए नुक्कड़ पर और रोड पर आपको ऐसा जवाब मिलेगा कि उसके बाद नहीं, नरेंद्र तनेजा रुकिए। संजय झा ठीक है, लोग तो तय कर देंगे। संजय झा, नहीं, लोगों ने, सुनिए संजय झा, एक मिनट, नरेंद्र तनेजा, तो क्या हो गया? नरेंद्र तनेजा जी आ रहे हैं। संजय झा का कैश ले संजय जी, जुमले सर जुमले छोड़िए ना, इतनी अच्छी डिबेट कर रहे थे आप दोनों, क्या हो गया? कहते हैं क्या हो गया? लेट्स डू अ डिसेंट एंड हेल्दी डिबेट सर, लेट्स डू अ डिसेंट एंड हेल्दी डिबेट। कोशिश करें एक एक करके, वन बाय वन व्यूअर को समझ में आना चाहिए। संजय झा रुकिए, संजय झा रुकिए, नरेंद्र तनेजा रुकिए, व्यूअर को समझ में आनी चाहिए। एक एक करके बात करते हैं। झा जी, भारतीय जनता पार्टी खा चुकी है। संजय झा ठीक है, वो आप बोलिए, आपका हक है, आप बोलिएगा, लेकिन मेरा सवाल सुनिए। संजय झा, आप कह रहे हैं कि लोग तय कर देंगे। बिल्कुल, लोग ही तय करते हैं डेमोक्रेसी में, और लोगों ने ही महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में, गुजरात के बॉडी इलेक्शन में तय किया है। लोगों ने ही असम के, मध्य प्रदेश के, अरुणाचल के बाई इलेक्शन में तय किया, और लोग ही 2017 और 2019 में तय करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको कुछ कोट करना चाहता हूं दुनिया की कुछ बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में। मैं आ रहा हूं सर। IMF